दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल नेता लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पत्नी सहित अन्य के खिलाफ समन जारी किया है। इसको लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा था कि सीबीआई बीजेपी के दामाद है। वह इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस पर इशारा करते हुए कहा कि सीबीआई तो उस समय भी असली दामाद था जब लालू यादव पहली बार जेल गए थे और ये सब वो भूल गए। अश्विनी चौबे ने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। एक चौपाई है कि जस करनी तस भोगहु ताता, नरक जात में क्यों पछताता। जो लोग भ्रष्टाचार में हैं उन पर तो कार्रवाई जरूर होगी। बड़ी खबर, तेजस्वी यादव का बड़ा फैसला, अब सिर्फ इंटरव्यू से नहीं होगी एएनएम की बहाली, देनी होगी परीक्षा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के विभाग यानी स्वास्थ्य विभाग ने एएनएम की नियुक्ति को लेकर बड़ा बदलाव किया है। राज्य में अब एएनएम की नियुक्ति केवल काउंसलिंग के आधार पर नहीं होगी, बल्कि उसके लिए अब कंप्यूटर आधारित प्रतियोगिता परीक्षा भी ली जाएगी। इसके साथ ही साथ इंटरव्यू की भी व्यवस्था करवाई गई है। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई है। दरअसल राज्य में एएनएम की नियुक्ति की प्रक्रिया बदल गई है और अब प्रदेश में 10,000 एएनएम की नियुक्ति केवल काउंसलिंग के आधार पर नहीं होगी, बल्कि इससे पहले इनके लिए कंप्यूटर आधारित प्रतियोगिता परीक्षा भी ली जाएगी। बड़ी खबर, कोचिंग संस्थानों पर और भी सख्त हुए के पाठक। शिक्षा विभाग ने जारी किया नया फॉर्मेट, देनी होगी जानकारी। सूबे के सभी कोचिंग संस्थानों को छात्रों की संख्या की जानकारी देनी होगी। साथ में संबंधित कोचिंग किस परीक्षा की तैयारी करवाते हैं या फिर किन विषयों की पढ़ाई होती है, इसे भी बताना होगा। इसके लिए एक फॉर्मेट को सभी कोचिंग संस्थानों को भेजा जाएगा। कोचिंग संस्थान इसे भरकर संबंधित प्रखंड शिक्षा प्राधिकारी यानी बीडीओ को भेज देंगे। बता दें कि इससे पहले शिक्षा विभाग की एसीएस के पाठक ने फरमान जारी किया था कि जब स्कूल खुले रहेंगे तो सभी कोचिंग संस्थानों को बंद रखना अनिवार्य होगा। बड़ी खबर, बीएससीबी के अध्यक्ष बने रहेंगे आनंद किशोर। आईएएस आनंद किशोर को मिला 3 साल का एक्सटेंशन। शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है और नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले 3 साल के लिए आनंद किशोर के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। पिछले 6 साल से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष पद को आनंद किशोर संभाल रहे और इनके कार्यकाल में बोर्ड को एक नई पहचान मिली है। हालांकि कुछ विवाद भी रहे हैं, जिसको जल्द ही बोर्ड ने सुलझा भी लिया। बड़ी खबर, बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए के पाठक का नया फरमान। अब परीक्षा के दिन भी होगी पढ़ाई। अपने फैसलों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने राज्य के सभी स्कूलों के लिए नया फरमान जारी किया है। अब राज्य के सभी स्कूलों में मंथली एग्जाम के दौरान स्कूलों में पढ़ाई होगी। पहली पाली में पढ़ाई होगी, जबकि दूसरी पाली में मासिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। बता दें कि शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव का दायित्व संभालने के बाद से ही के पाठक लगातार एक्शन मोड में है। बड़ी खबर, हाजीपुर सीट का बदल सकता है राजनीतिक समीकरण। हाजीपुर सीट पर चाचा भतीजे की टकराव देखने को मिल सकती है। बता दें कि जहां एक और मौजूदा हाजीपुर सांसद पशुपति कुमार पारस अपनी लोकसभा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, वहीं आगामी चुनाव में भी वो यहां से चुनाव लड़ने को तैयार दिख रहे। वहीं उनके भतीजे चिराग पासवान जो मौजूदा समय में जमुई सीट से सांसद हैं और वो अभी हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते नजर आ रहे। ऐसे में चाचा भतीजे के बीच कैसे सियासी समीकरण बैठाया जाएगा, यह एनडीए के लिए एक चुनौती के समान बनता जा रहा। बड़ी खबर, जातीय सर्वे को लेकर सुशील मोदी ने बोला राहुल गांधी पर हमला, लगाई सवालों की झड़ी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। सवालिया लहजे से पूछा कि राहुल गांधी बताएं, सभी कांग्रेस शासित राज्य में जातीय सर्वे क्यों नहीं हुआ। सुशील मोदी ने कहा कि जिन राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां पिछले 4 साल में जातीय सर्वे क्यों नहीं करवाया गया। सुशील मोदी ने कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि 2015 में कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार ने कर्नाटका में जो सर्वे करवाया था उसकी रिपोर्ट अब तक जारी क्यों नहीं हुई। यह भी कहा कि 2010 में यूपीए सरकार के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने संसद में कहा था कि देश भर में जातीय जनगणना करवाना व्यवहारिक कारणों से संभव नहीं है। बड़ी खबर, बिना आधार वेरिफिकेशन के कोई भी छात्र 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड ने इस नियम को अनिवार्य किया है। बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने से पहले स्टूडेंट्स का आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद ही वह बोर्ड एग्जाम दे पाएंगे। अब बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं से पहले छात्रों का आधार सत्यापन किया जाएगा। बड़ी खबर, अवैध संबंध को लेकर मोबाइल टावर गार्ड को गोली मारी। बता दें कि कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने मोबाइल टावर के गार्ड को गोली मार दी।
बताया जाता है कि ये पूरा मामला नाजायज रिश्ते से जुड़ा हुआ है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल मोबाइल टावर के गार्ड की हालत नाजुक बनी है। बताया जाता है कि पिछले 10 सालों से मोबाइल टावर का गार्ड नौकरी कर रहा। इस बीच उसका अवैध संबंध पड़ोस की एक महिला से था। इस बात को लेकर महिला के परिवार के द्वारा लगातार उसे चेताया जा रहा था। अक्सर विवाद भी होता था और लिहाजा महिला के पति और पुत्र ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर गार्ड की हत्या की साजिश रची, और जिसमें राहुल पासवान ने भाड़े के सुपारी किलर सोनू शाह के साथ मिलकर गार्ड को रास्ते से हटाने के लिए 40,000 रुपए में सौदा किया। राज्य में नियोजित शिक्षकों को नीतीश और तेजस्वी देंगे बड़ा उपहार। सोमवार को बुलाई कैबिनेट की बैठक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में कार्य करने वाले नियोजित शिक्षकों को जल्दी बड़ा तोहफा दे सकते हैं। नीतीश सरकार की तरफ से नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने पर गंभीरता से विचार हो रहा। ऐसे में नीतीश कुमार ने इस बार मंगलवार नहीं बल्कि सोमवार को ही कैबिनेट की बैठक बुला ली है। नीतीश कुमार की सरकार दशहरा से पहले नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस बीच नीतीश कुमार अमूमन मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक को सोमवार को ही बुला लिए हैं। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। राज्य में स्कूल नहीं आने वाले छात्र अब हो जाएं सावधान। 2 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन हो चुका है रद्द। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक आए दिन नए फैसले जारी करते हैं और उनके फैसले बहुत ही चौंकाने वाले होते हैं। करीब 16 सितंबर से 21 सितंबर के बीच विभिन्न जिलों में कुल 2,09,338 छात्रों का नामांकन रद्द हो चुका है। इन सभी बच्चों का नामांकन रद्द करने का कारण यह है कि वह पिछले 15 दिनों से लगातार विद्यालय नहीं आ रहे थे, जिसके बाद इन तमाम छात्रों का नामांकन रद्द किया गया। बक्सर के पोस्टर विवाद में बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग। बीजेपी नेता ने कहा कि दोनों विधायकों को जनता गायब करेगी। बक्सर में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता पूरे दमखम के साथ अपनी सियासी जमीन तलाशने में लगे हैं। 27 सितंबर को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह शहर के नगर भवन में शक्ति प्रदर्शन कर सहयोगियों के साथ विपक्ष को भी अपनी ताकत से अवगत करवाएंगे। स्वागत में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बैनर पोस्टर से पूरे शहर को पाट दिया गया है। कांग्रेस के द्वारा जगह जगह बनाए गए पोस्टर यह बता रहे हैं कि बक्सर कांग्रेस कई खेमे में बटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के रहे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रदीप दुबे ने तंज कसते हुए कहा कि एक पार्टी के दोनों विधायक ने अपने अपने पोस्टर से एक दूसरे को गायब कर दिया है। शिक्षा सेवकों को अक्टूबर से मिलेगा दोगुना मानदेय। 27,000 शिक्षा सेवकों को मिलेगा लाभ। बिहार के 27,000 शिक्षा सेवकों को बढ़ा मानदेय अक्टूबर माह से मिलेगा। इसी सप्ताह राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षा सेवकों को 11,000 की जगह 22,000 रुपये मानदेय बढ़ाया था। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के हस्ताक्षर से जारी निर्देश में कहा गया कि अक्टूबर से इन सभी का मानदेय 22,000 रुपये प्रतिमाह करने और राज्य सरकार के द्वारा ईपीएफ के लिए समानुपातिक अंशदान की वृद्धि के साथ ही 1 जुलाई से प्रतिवर्ष 5% की वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। न्यूनतम 1 साल निर्बाध सेवा देने वाले को 5% की वार्षिक वृद्धि का लाभ मिलेगा। आदेश में कहा गया कि सरकार अभिवंचित वर्ग के बच्चों और महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए महादलित, दलित और अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना चला रही है। राज्य में शिक्षा विभाग के रास्ते पर चल पड़ा है पंचायती राज विभाग। 30 दिन पंचायत से अनुपस्थित रहे मुखिया तो छीन जाएगी उनकी कुर्सी। नियम में बदलाव को मिली मंजूरी। बिहार में शिक्षा विभाग रोज नए नए नियम बना रहा, जिसके कारण अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों से लेकर छात्रों में परेशानी बनी है। अब शिक्षा विभाग के रास्ते पर बिहार का पंचायती राज विभाग भी चल पड़ा है। विभाग ने नया नियम बनाया है, जिसके मुताबिक अगर मुखिया 30 दिनों से अधिक समय तक पंचायत से अनुपस्थित रहे तो उनके बदले उप मुखिया स्वतः कार्यभार उनका ले लेंगे। मामले में एसीएस द्वारा सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला पंचायती राज प्राधिकारी को इस संबंध में पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि चूंकि मुखिया ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं और ग्राम पंचायत की कार्यपालिका एवं वित्तीय प्रशासन की जिम्मेवारी मुखिया के पास होती है, इसलिए यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में अब यह तय किया गया कि 31वें दिन उप मुखिया का स्वतः प्रभार ग्रहण कर लेंगे। गोपालगंज में चाचा पर बच्ची के साथ रेप का आरोप, मां ने दर्ज करवाई प्राथमिकी। डॉक्टर ने कहा कि रेप का मामला संदिग्ध है, प्राइवेट पार्ट से हुई है छेड़छाड़। गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव में पड़ोस के चाचा पर 4 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने पीड़िता के मां के बयान के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं मासूम की स्थिति सामान्य बताई जा रही। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पिछले 3 दिन पूर्व एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों के द्वारा यह बताया गया कि दुष्कर्म करने वाला रिश्ते में चाचा लगते हैं एवं उनके दूर के रिश्तेदार हैं। फिलहाल बच्चे की स्थिति ठीक है और बताया गया कि डॉक्टर द्वारा यह बताया गया कि प्रथम दृष्टया रेप का मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा। बच्ची के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ का मामला दिख रहा।
बड़ी खबर शेखपुरा बक्सर में बारिश, 7 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट। 24 घंटे में आकाशीय बिजली से 4 की मौत। समस्तीपुर सुपौल में रिहायशी इलाकों में भरा पानी। बीती 3 दिन से बिहार में मानसून एक्टिव है और अच्छी बारिश दर्ज की गई है। राज्य के कई इलाकों में झमाझम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने रविवार को भी पटना में आंशिक से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की थी और शेखपुरा और बक्सर में सुबह सुबह बारिश हुई है। किशनगंज, अररिया और सुपौल में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और मधुबनी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, अगर ई-केवाईसी नहीं करवाई तो पीएम किसान योजना से रहेंगे वंचित। सिवान में नहीं करवाने वाले किसानों को परेशानी। 30 सितंबर है आखिरी डेट। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों का ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। इसके लिए सिवान में अलग अलग जगहों पर कैंप लगाकर किसानों का ई-केवाईसी करवाई जा रहा। कृषि विभाग लगातार प्रयास कर रहा कि कोई किसान इस योजना के लाभ से वंचित न हो। सिवान जिला कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले में कुल 4,17,440 पंजीकृत किसान हैं। पंजीकृत किसानों में से अब तक मात्र 90% किसानों ने ही ई-केवाईसी करवाई है और 10% किसानों ने अभी भी ई-केवाईसी नहीं करवाई है, जिसकी 15वीं किस्त की राशि लटक सकती है। सिवान कृषि पदाधिकारी जयराम पाल ने कहा कि 30 सितंबर तक सभी किसानों को अपना ई-केवाईसी करवा लेना है। कुल 4,17,640 पंजीकृत किसानों में से 3,78,149 किसानों ने अपना ई-केवाईसी करवा लिया है।